गुड इवनिंग दोस्तों, मैं टीजे सर। और मैं आज आप लोगों के लिए जो भी हमारे भाई बहन जो पीजी वार्ड बॉय और आया का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए मैं एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ मैथ्स का। और इसमें 20 प्रश्न है और ये 20 प्रश्न सभी अंक गणित के होंगे और सभी प्रकार के इसमें सवाल शामिल है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो में जरूर आप अंत तक बने रहे। तो दोस्तों वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और इसमें 20 प्रश्न बहुत सभी भागों से लिया गया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो को जरूर आप लाइक और शेयर कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट मैथ्स का। पहला सवाल है 729 का वर्गमूल होगा, तो 729 का वर्गमूल कौन सा होगा? तो वर्गमूल है तो सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि लास्ट में कितना है, 9 है। तो लास्ट में 9 जिसका भी रहे तो किसके लिए होता है वो वर्गमूल, या तो उसके लास्ट में 3 होगा या 7 होगा, तो वो संख्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो यदि वर्गमूल वाला रहे तो एक इसमें ट्रिक यही करेंगे कि जिसके लास्ट में 3 और 7 होता है उसका वर्ग जो है वो 9 आता है। तो ऐसे करके, और जिसके लास्ट में 4 होता है, 6 होता है, उसके लास्ट में कितना आता है, 6 आता है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ऐसा निकाला जाता है। तो जैसे किसके लास्ट में है, 27 के लास्ट में है, तो इसलिए इसका वर्गमूल कितना होगा, 27 होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ये आगे हम लोग देखते हैं सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या की बात करें, इसमें से कौन सा है, 0, 1, 2। तो इसमें से हम लोग देखते हैं अभाज्य संख्या किसको बोला जाता है, इसका थोड़ा डिफिनेशन आपको जानना जरूरी है। वह संख्या हम लोग बोलते हैं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, मतलब एक तो वह संख्या हो और एक क्या हो, एक हो। तो ऐसे संख्याओं को क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या। तो 0 तो नहीं हो सकता अभाज्य संख्या, 1 को भी हम अभाज्य संख्या नहीं मानते, क्योंकि ये अभाज्य संख्या इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि इसका केवल एक गुणनखंड होता है, एक, ये स्वयं और वो, जबकि इससे बड़ा जो होता है वो 2। तो इसका क्या है, 2 गुणनखंड होता है, एक तो एक और एक तो कितना होता है, 2। तो 2 एकम 2, ऐसे करके इसका गुण ऐसे लघुत्तम निकालते हैं। तो 2 एकम 2 मतलब 2 और 1 ऐसा करके, तो इसलिए इसको सबसे छोटा अभाज्य संख्या माना जाता है, एक को नहीं माना जाता। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और 3 है तो 3 तो उससे बड़ा हो जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सा है, तो उसको ध्यान रखना है। और इसको केवल ऐसे पढ़ के रख लिया ऐसे नहीं है, कि हमको जानना है कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो अभाज्य संख्या इस टाइप से होता है कि वह संख्या जिसका गुणनखंड केवल कितना हो, 2 संख्या हो। मतलब जैसे 1 हो और जैसे 3 है तो 3 एकम 3, इसका भी 1 है, 5 गुणा 1 इसका भी ये है। तो ऐसे करके 7 गुणा 1, तो 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल अब हम लेते हैं, और इसमें मैथ्स में वही है, यदि आप जानते हैं तो उसको कुछ भी आगे हल करने की जरूरत नहीं है। और इसमें मैं आपके लिए व्याख्या समेत इसको लेकर आया हूँ। 2 के केवल 2 भाजक होते हैं, इसलिए क्या होता है, ये होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं, इसमें जो हमारे 10-11 भाग है उससे रिलेटेड प्रश्न है कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि क्या दिया हुआ है, 7/20 है, 7/20 है, तो इसका दशमलव निरूपण करना है। तो ऐसे सवाल सिंपल रूप से आता है, मतलब जैसे कोर्स हमें है उस हिसाब से, तो ये आसान सा सवाल है एक हिसाब से। फिर भी कभी कभी हमको दिक्कत होता है, तो इसको हमको कर लेना है। जैसे ये नहीं है, ये 0 है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए ऊपर में नीचे के एक 0 के बदले ऊपर में एक दशमलव लगा देते हैं और नीचे में 2 कर देते हैं। मतलब 2 है ही, ये 2 ना कर नहीं देते। तो अब इसको कटाएंगे, 2 एकम 2, तो यहाँ दशमलव लगा हुआ है तो यहाँ भी दशमलव लगाएगा, और 2 तिया 6 होगा, और 1 बचा तो 1 और 0 इतना होगा, तो पंचे मतलब 0.35 होगा। तो ये हो जाएगा। और दोस्तों एक चीज आपको ध्यान रखना है, आपको मैथ्स है कह के नहीं डरना है, मैथ्स है लेकिन मैथ्स तक आपको सिलेबस देखना है, कोई भी कठिन सिलेबस नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा सिलेबस है। औसत, प्रतिशत, लाभ, हानि, यही बस चीजें हैं, इसके अलावा कोई भी चीज आपके में उतना बड़ा चीजें नहीं है। तो एकदम ज्यादा कठिन सवाल नहीं आएगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ये सवाल है हमारा ऐसे करके, तो इसको हमको कोई भी दशमलव वाले सवाल आए तो उसको जोड़ने के लिए क्या करना है, हमको सारे दशमलवों को क्या करना है, एक सीध में रखना है। बस इसका ये क्लू है कि हम लोग जो भी संख्या जोड़ेंगे, तो जैसे दशमलव ये एक लाइन में जुड़ेगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2, फिर यहाँ 2 और यहाँ पर 2, तो इसलिए कितना आ जाएगा, 0.222। तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 0.222। तो ये हमारा आंसर होगा। तो मैथ्स के लिए मैं क्लास लाऊंगा, और अभी अगला जो क्लास होगा हमारा रीजनिंग
का होगा। और ये जो वीडियो आ रहा है ये छत्तीसगढ़ 500 एमसीक्यू के बाद आएगा, उसके बाद मैथ तक आएगा, उसके बाद आपके लिए आएगा करेंट अफेयर्स का, और उसके बाद फिर से कूट का छत्तीसगढ़ का आएगा और भारत का आएगा पूरे सामान्य ज्ञान। तो ऐसे करके लाया जाएगा। तो कूट के प्रश्न रहेंगे, तो यदि 500 प्रश्न हम करेंगे तो 1500 हो जाएगा। तो लंबा वीडियो, तो उसको मैं दो दो भाग में करके उसको आपके लिए लाऊंगा। यहाँ हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं कि हमारे पास ऐसा है कि ये है, तो इसको हम लोग हल करेंगे। 125 में ये का भाग देंगे 5, और इसमें इसका भाग देंगे तो 9 पंचे 45, और 5 पंचे फिर कितना हो जाएगा ये 25। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 25। तो ऐसे हल करने आएगा तो आपको ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। मैथ में ये चीज की सहूलियत है और इसमें ये चीज को दिया हुआ है। तो कुछ सारे सवाल मतलब बिल्कुल इजी इजी सवाल आएंगे, मतलब उतना ज्यादा टफ नहीं आएगा। कुछ सवाल रहेंगे लाभ हानि के, कुछ कठिन हो सकते हैं, या जो काम वगैरह के दिनों की संख्या वाले हैं ऐसे सवाल। बाकी औसत और प्रतिशत है, तो औसत और प्रतिशत जो होता है उसमें उतना ज्यादा नहीं होगा, औसत में भी और प्रतिशत में भी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे ये सवाल है तो कोष्टक वाले को हमको पहले हल करते हैं, सीधा जानते हैं कि इसमें किसका प्रयोग करते हैं, बार्ड मास का प्रयोग करते हैं। मतलब ब्रेकेट, आप, कोष्टक, और फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन का। तो यहाँ पर 12 8 कितना हो जाएगा 20, और भाग देंगे ये कितना हो जाएगा 2, तो 2 दाहम कितना हो जाएगा 20। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 10। तो ये इसका आंसर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं अगला सवाल। इसमें ये देखिए ये दिया हुआ है इसका व्याख्या समेत, तो ये भी है, लेकिन वही चीजें मैं आपको बता दिया। अगला सवाल हम लोग देखते हैं अब कि हमारे पास ये है कि 0.75 दिया हुआ है और ये दशमलव में है। ऊपर हम दशमलव में बदले, अब इसको भिन्न में बदलना है। तो दशमलव को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसमें दशमलव के बाद जो हमारा 2 अंक है तो उस 2 अंक को खाली कर देते हैं। मतलब यहाँ से ये दशमलव हटा देते हैं और दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पर 2 क्या लगा देते हैं 0। मतलब कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा। तो अब इसको हम कटा सकते हैं, आप 5 से चाहो तो 5 से कटा सकते हो। 5 दूनी 10, 5 शून्य शून्य, और 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5, और 5 किया 15। फिर से अपन कटाए तो 5 किया कितना हो जाएगा ये 15, और ये कितना हो जाएगा 5 चौ 20। तो ये कितना आएगा 3/4। तो इधर ऑप्शन में देख रहे हो जो है 3/4 वही उसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से ये डी इसका आंसर है। अगला हम लोग देखते हैं, वही चीजें दिया हुआ है यहाँ भी, तो ये व्याख्या भी मैं आपके लिए यहाँ लाया हूँ ताकि ये चीज रहे। जैसे कोई सवाल यदि देख के भी हम कर लेते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पर देख के कर सकते हो, लेकिन पेपर में वो सवाल आपको खुद से ही हल करना होगा, तो हमको वो चीजें आना चाहिए। अब ये भी है तो ये सवाल सेम है, ये दशमलव में निरूपित करना है। तो 8 एकम 8 और ये 5 है, तो सबसे पहले तो हम दशमलव लगाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50। फिर ये 50 हुआ तो 8 छक्के कितना हो जाएगा 48। तो कितना बचा 2, तो दशमलव लगा है तो फिर तो इसमें 0 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16, और 20 में से 16 गया तो फिर कितना बच गया 4, फिर कितना आ जाएगा 0। तो ये 40 हुआ, तो 8 पंचे 40, अर्थात इसका आंसर कितना होगा 5.625। तो इसमें जो आंसर इतना दिया है वही इसका क्या है आंसर है। तो ये 8th क्वेश्चन का। आगे हम लोग देखते हैं HCF और LCM, मतलब इसको लघुत्तम समापवर्तक और हम लोग महत्तम समापवर्तक। अब देखते हैं कि लघुत्तम समापवर्तक आना चाहिए आपको और क्या आना चाहिए महत्तम समापवर्तक आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं HCF, तो HCF निकालना है। HCF मतलब क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक, और नहीं महत्तम समापवर्तक, और LCM मतलब क्या होता है लघुत्तम समापवर्तक। तो आपको ध्यान रखना है, या पेपर में हो सकता है आपके हिंदी में ही आए, ऐसा ये चीज उपयोग नहीं करे तो, लेकिन करे तो इसको सिंपल चीजें जानना है LCF और LCM। तो 18 और इसका HCF देखते हैं, तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका है कि जो भी बोला जाए 18 कर दिए और यहाँ कितना कर दिए 24, और इन दोनों का एक साथ करते जाते हैं। जैसे सबसे 2 से करते हैं तो 2 निया और 2 एकम 2 2 निया ऐसे। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो किससे देंगे 3 से, कि कितना हो जाएगा इसका 3 तिया 9 और 3 चौ 12। आगे ये केवल किससे जाएगा 3 से जाएगा 4 से जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ से आगे इसमें नहीं जाएगा, तो हम लोग इधर को आगे को उपयोग नहीं करते, केवल कितने का उपयोग करेंगे 2 और 3 का। तो 2 तिया कितना हो जाएगा 6, तो इसलिए इसका लघुत्तम समापवर्तक जो महत्तम समापवर्तक है वो कितना हो जाएगा 6। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। और क्योंकि मैथ में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको कुछ भी लिखना नहीं है तो आप जैसा करो, मैं जैसे यहाँ पर जैसे कर दिया काट दिया तो आपको ऐसा है। लेकिन हम जो पेपर होता है हमारा कई एग्जाम होता है जो ग्रेजुएशन लेवल या और जो है पीजी का, तो वहां पर लिखना होता है, तो वहां आप सही ही लिखोगे, तो ये चीज होता है। आगे हम लोग देखें 10वां सवाल,
तो क्या होगा 10वां सवाल में ये क्या दिया है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है कि आपको जैसे ये दिया जाएगा, यहाँ पर हमको दिया है 12 और कितना दे दिया, आपको बड़ा सवाल भी मिलेगा कि उससे बड़ा सवाल। तो यहाँ पर हम लोग जैसे 2 से देंगे तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं 2 से दिए तो 2 छक्के और ये 15, फिर 2 से देंगे तो 2 तिया 6 और ये 15, फिर 3 से 3 एकम 3 और 3 पंचे 15, फिर 5 एकम 5, ऐसा फिर इसका गुणा करते हैं 5 तिया 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 60, ऐसे करके आपको करना होगा। तो ये चीज तो लघुत्तम में क्या होता है जितने भी गुणनखंड आएंगे उसको एक के लाते तक करना होता है, जबकि महत्तम समापवर्तक में क्या होता है जहां तक दोनों में जाए केवल हम वहां तक का करते हैं, बाकी चीजों को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला है अनुपात से। तो अनुपात वाले सवाल में क्या है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि 2 अनुपात क्या है 3 है, मतलब यहाँ समानुपात का मतलब बराबर होता है, और 4 अनुपात दिया तो उसके जो है क्या कर देते हैं 1 से कर देते हैं अनुपात वाले में। ये ध्यान रखना है, ये अनुपात है तो सामने का बटा कर दिए और जो समानुपात रहता है उसको बराबर, और यहाँ भी बटे यहाँ पर 1। अब इसका गुणा इसमें कर देंगे या 60 कट जैसा भी आपसे बने कि 2 1 का और 4 तिया कितना हो जाएगा 12, या यहीं से कटा दो या इसको 1 से बराबर इधर नीचे लाके कटाओ, आपसे जैसा बने कि हर लाइन लिख के कटाओगे वो ज्यादा बेटर रहता है। 2 और 2 दोनों कितना हो जाएगा 4, तो 2 और 3 बचा तो कितना हो जाएगा 2 तिया 6, तो इसलिए हमारा आंसर कितना हो जाएगा 6। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखें तो अब इधर देखो थोड़ा सा कठिन सवाल मिलेगा अब इधर। अब 500 रुपया को क्या करते हैं 2:3 में बांटने पर दूसरा भाग कितना होगा। जैसे इसका दूसरा भाग पूछा है, इसको कितने भागों में बांटा है 2:3, तो इसको मानेंगे 2 1 और 3 1, तो इसका कितना हो जाएगा टोटल 5 1, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 1 और इक्वल टू 500, तो 5 एकम और ये 100, तो इससे क्या हो जाएगा कितना आ गया इसका आंसर 100। तो इसके 2 भाग है मतलब 100 आया, तो अब इसमें इसका गुणा करोगे 2 गुणा 100, तो ये कितना हो जाएगा 200, और ये 3 है तो 3 गुणा कितना करोगे 100, तो ये कितना हो जाएगा 300, तो ये 200 और ये 300। तो क्या बोलता है अनुपात में बांटने पर दूसरा भाग, तो पहला में देता है ये लाइन से ही रहता है, ध्यान रखेंगे कोई भी अनुपात दिया आपको 2:3 तो आप इसको 3:2 नहीं लिख सकते मेथ में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो दूसरा भाग इसका कितना होगा 3, तो इसका सही आंसर कितना आएगा 300, तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसे करके। आगे हम लोग देखें इसी चीज को, तो ये प्रतिशत के सवाल है दोस्तों, इसमें हर भाग का सवाल है, 11 भाग है तो 11 सवाल आपको जो भी है कोई भी भाग छूटा नहीं मिलेगा, हर भाग से सवाल रहेगा। तो बहुत ही इसमें मेहनत भी लगा है बनाने के लिए आपके लिए। तो यदि आप देख रहे हैं इसका यूज कर रहे हैं और आपको पसंद आ रहा होगा तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिलते रहे और हम आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे कंटेंट लेकर आते रहे ताकि उसका आप सही उपयोग कर सके। तो अगला सवाल है हमारा 500 का 20% कितना होता है। तो ये बिल्कुल आसान सा है, जितना रहता है उतना और का की जगह गुणा, और जो प्रतिशत है वो उस संख्या को और प्रतिशत की जगह कितना लिखते हैं 1/100। तो किसी का भी ऐसा हम मान निकाल सकते हैं, जैसे 500 का 20% तो 500 गुणा 20 और गुणा प्रतिशत मतलब कितना होता है 1/100 की 100 में कितना, तो यहाँ से कटा देंगे 0 0 0 और ये 0, तो ये 50 बचा, ये 2 बचा, तो कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा 100, ये आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा सवाल है 36 मतलब 360 का 25%, तो ये 360 हुआ, इसका 25% मतलब 1/, कितना हो जाएगा 100, तो ये 25 एकम 25, 25 चौं 100 और 4 एकम 4 और 4 निया 36 और ये 0, तो इसका 25% कितना हो जाएगा 90, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ये 90। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य वाली है। तो इसमें क्रय मूल्य इतना है, विक्रय मूल्य तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है लाभ प्रतिशत का सूत्र और हानि का, जैसे लाभ या हानि प्रतिशत का सूत्र आपको ध्यान रखना है। नीचे में क्या होता है हमेशा क्रय मूल्य होता है और गुणा कितना होता है 100, ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लाभ या हानि निकालने के लिए देख लेंगे कि क्रय मूल्य मतलब क्या होता है जिसमें हम खरीदे हैं, विक्रय मूल्य मतलब क्या होता है जिसमें हम बेचे हैं। तो जो ज्यादा हो तो यहीं से लाभ और हानि निकलता है। तो इसमें से हमको कितने रुपए का लाभ हो रहा है 100 रुपए का, तो ये गुणा 100 हो गया, और बट्टे में ये क्रय मूल्य कितना था 500, तो 0 0 0 और ये 0, 5 से कटाएंगे तो 5 दूनी 10 और 5 गुना 0, अर्थात कितना आ जाएगा इसका मान 20। तो देखो ये 20 है ना, इसमें कहीं पर दिखाने या हम लोग मान लो प्रश्न का उत्तर देख लिए थे इधर, ऐसा बात नहीं है, ऐसे करके आपको आएगा मैथ पर, तो ये चीज का आपको सहूलियत हो जाएगा और इसमें पूरे के पूरे नंबर आपको अच्छे से मिलेगा।
तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए। मैं भी चाहूँगा कि 2 क्लास 100-100 प्रश्नों का लेके आऊँ और 2 रीजनिंग का, और बाकी इनका भी 2, एक-एक मैंने मल्टीपल चॉइस का कर दिया था। अब आगे मैं उसको जो है कूट वाले प्रश्न लेकर आऊँगा, तो उसको हो सकता है पार्ट समय आए, तो लेकिन आप लोगों के लिए इतने जो है कंटेंट मैं ज़रूर उपलब्ध करा दूँगा। यदि कोई कोई भी स्टूडेंट है, कोई भी मेरे भाई-बहन है, यदि वो बुक से कुछ भी ना पढ़ेगा, तो भी हो सकता है कि केवल मेरे वीडियो से ही उसका जो है वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो ये भी हो सकता है पॉसिबल। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, लेकिन पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि पुस्तक जो है, जो हम पढ़े रहते हैं, वो यहाँ पर रीजन ज़्यादा हो, और बाकी कई बार पढ़ोगे तो यहाँ भी वो क्लास पूरा ही हो जा रहा है। और वही मैं बताया आपको, कम से कम रिपीट करना है उसको। आज यदि वीडियो देखें तो आप उसको 2 दिन बाद या 4 दिन बाद फिर से चालू करके, क्योंकि देख लिए हैं 1 दिन में, तो उसको चालू करके अपना जो भी ब्लूटूथ लगाना है, ईयरफोन लगाना है या बड्स लगाना है, वो लगा के खाली टाइम में सुन लीजिए, मतलब रीजन कर लीजिए। तो रीजन एकदम मोस्ट है, ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अंकित मूल्य इसका 20 रुपए है, 10% की छूट दी जाती है, तो विक्रय मूल्य कितना है? ये भी लाभ हानि के ही जैसे है, 200 है, तो 200 का हम क्या निकाल लेंगे? 10%। तो पहले ये क्या होगा, जो ये निकाल रहे हैं, ये होगा हमारा छूट। तो इतना छूट मिलेगा इसको, तो छूट का इसको निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 200 और 10, और कितना होगा? 1/100। तो ये 0 0 0 और ये 0, तो कितना बच गया हमारा? 20 रुपए। तो टोटल इसका दाम कितना है? 200 रुपए, और इसमें से कितना रुपए लाभ छूट मिल गया उसको? 20 रुपए। तो हमको कितना रुपए में मिलेगा वो? 180 रुपए में। तो इसमें का आंसर क्या हो जाएगा? 180 रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। ये वार्षिक दर से 1,000 रुपए 10% 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र आपको याद रखना है, PRT/100, और यहाँ पर क्या होता है? SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये फार्मूला है। अब इसमें 4 मान है, SI, PRT, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, जो मूलधन होता है उसको अंग्रेजी में प्रिंसिपल बोलते हैं, रेट दर, और ये टाइम। तो इसमें मान रख दो 10,000, मतलब SI का हम यदि मान निकाले तो ये कितना हो जाएगा? 1,000, और दर कितना है? 10, और समय कितना है? 2, और बटे कितना है? 100। तो 0 0 0 और ये 0, तो ये कितना हो गया? 100, और ये दूनी हो गया, तो जो SI है वो कितना हो जाएगा? 200 रुपए हो जाएगा। तो ये C इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल हम लोग लेते हैं 18 नंबर का, कि 18वें नंबर का सवाल, 2,000 रुपए का 5% दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो इसके लिए थोड़ा सा लंबा लगेगा। तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसके लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? मिश्र धन निकालते हैं। तो मिश्र धन जिसको किससे लिखते हैं? ए से, और इसका फार्मूला क्या होता है? ए प्लस, ये होता है R/10 होता है, और ये एन करके ऐसे। तो इसमें आपको मान रखना है, ए का मान यहाँ पर क्या होता है? ये पी होता है। पी क्या होता है? मूलधन। मतलब यहाँ पर कितना लिखेंगे? 2,000 लिखेंगे, और 1 माइनस दर का मान कितना है? 5%, तो 5 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा? 100, और इसके घात में किसको लगाते हैं? जो समय रहता है। ये एन लिखा है, मतलब ये क्या है? समय। तो ये कितना लग जाएगा? 2। तो यहाँ पर कितना हो गया? ये 2,000, और ये 1 माइनस, मतलब इसको हम टोटल निकाल ले, 100 एकम 100, तो ऐसे हो जाएगा 100 माइनस 5, तो कितना हो जाएगा? 95/100। अब इसको 5 से कटाएंगे तो यह यही है कि ये 200, और गुणा कितना हो जाएगा? 19/20 हो जाएगा, और 19 बटे ये हो जाएगा 20, ऐसे करके। तो यहाँ पर 20 20, और ये 20 ये कट जाएगा, 2 एकम 2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 एकम 2, 1 2, ये 10 हो गया। तो फिर बचा है ये 2, 1 2 ये वाला, तो ये 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10, अर्थात 5। तो हमारे पास 5 बचा, 19 बचा, और 19 बचा, मतलब हमारे पास कितना बचा? 5 बचा, और 19 बचा, और ये 19 बचा। तो इसका हम फिर गुणा कर देते हैं कि 19 19 कितना होता है? तो 19 19 कितना होगा? 389 होगा। और इसका फिर पंचे, तो एक बार इस 79 नहीं है, 81 रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्लियर करके देख लेते हैं। 9 9 81, 9 एकम 9 8 17, और ऐसे, मतलब कोई भी इसमें आपसे गलती नहीं होना चाहिए। ये चीज का आपको खास ध्यान रखना है ना। तो ये 9, और यहाँ पर ये 19, और 9 सबसे 19 ही, 9 81, 9 एकम 9 8 17, तो ये कितना हो गया? 7, 361 है, सॉरी, ये 361। तो अब इसका गुणा हम 5 में कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? गड़बड़ कर दी क्या लग रहा है? तो 3 5 एकम
5 और 5 छक्के 30, और फिर कितना हो जाएगा 5 छक्के 30 हुआ, हासिल लाई 3 तो 5 दिया 15, और 3 कितना हो जाएगा 18। तो 1805 मतलब कुछ चेंज आ रहा है, मतलब ये मान के चलो कि मतलब हम यदि क्लू देखें, मतलब हो सकता है मैं पिछले पेज में कुछ गलती किए रहे होंगे, मतलब करने का तरीका यही है, फार्मूला यही है। तो लास्ट हमें 5 ही आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर कितना आ रहा है 9 तो इसका सही आंसर कौन सा होगा 205। यदि आपको मैथ तक कम आता है तो आपको ये डाउटफुल हो सकता है कि कैसे आया करके, लेकिन एक मैथ से जो जानता है बच्चा या जो भी भाई, उसके लिए ये चीज आसान हो जाएगा कि कैसे 205 आया, क्योंकि यहाँ पर 19 और 19 ही आएगा, तो वहां पर लास्ट में 5 आएगा ऐसे करके। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज का मैं गलती किया था, जो 19 है वो कितना आएगा 21/20, और ये 21/20 ऐसे करके आएगा। तो अब आ जाएगा ये 0 0 0 0 ऐसा, और ये 2 एकम 2, तो वो दशमलव में जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसका ये आपको गुणा करना पड़ेगा, तो ये 21 आएगा। वहां पर थोड़ा सुधार लेंगे, मैं बीच में फार्मूला में माइनस कर डाला था, तो वो वास्तव में क्या होता है 1 प्लस करके होता है, 1 प्लस आर अपन ये होता है, मैं गलती से उसको लिख डाला था, और यहाँ पर क्या होता है पी, तो ये क्या होता है मिश्र धन। तो यहाँ से क्योंकि ये आर बटे इसके कारण इतना बढ़ जाता है, तो 21 हम कितना होता है 441 होता है ये। तो 441 में फिर 5 का गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 2 22। तो इसका मिश्र धन कितना आ जाएगा 2205, और इसका मिश्र धन आएगा 2205, तो उसको फिर किसमें उसमें से किसको घटा देंगे ये 2000 को, तो 2205 में से कितना चला जाएगा 2000, तो ये फिर हमको कितना मिल जाएगा 205 ऐसा करके आएगा ये। तो इसको थोड़ा देख लेंगे। अगला सवाल है हमारा समय और कार्य से संबंधित। तो ये सवाल में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, कई लोगों को नहीं बनता, तो ये बनेगा ही नहीं, और बनेगा तो मैं ट्राई करूंगा आपको बताने का, जब मैथ का क्लास लेके आऊंगा। तो यहाँ भी मैं ट्राई करता हूँ आपको बताने का। किसी काम को 10 दिन में करता है ए किसी काम को, और बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो इसके लिए क्या है ए का जो है एक दिन का काम निकालते हैं, ये 10 दिन में करता है, तो एक दिन का काम कितना होता है 1/10, और बी का भी जो काम है वो कितने दिन में करता है 15। इसको आपको कुछ नहीं करना है, सीधा क्या कर दोगे उल्टा कर देना है, मतलब उल्टा करोगे तो एक दिन का काम निकल जाएगा। तो इसमें ये 2 बार करना है, मतलब ये बी का काम है और ये किसका काम है ए का, और ये दोनों जुड़ गया, तो दोनों को जोड़ोगे अब लघुत्तम वगैरह निकाल के, तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा हम लोग देखें तो इन दोनों में 5 शामिल है, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 5 है, तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, मतलब जैसा भी है, या तुमको जिस प्रकार से भी आता है लघुत्तम उसी प्रकार पूरा आता है तो पूरा से करो, नहीं तो 60 कट में आए तो 60 कट, लेकिन यदि आपको नहीं आता तो 60 कट मत करना, है ना, नहीं तो 60 कट में कुछ दिक्कत कर दिए तो ये 15 एकम 15 और 10 एकम 10, तो कितना हो जाएगा 25/150 हो गया। तो 25 छक्के कितना होता है 150, तो कितना आ जाएगा 1/6, अर्थात एक दिन में वो दोनों मिलके काम करे तो कितना करता है 1/6। तो जैसे यहाँ पर हम लोग पलटे थे तो एक दिन का काम निकला था, तो यहाँ पर हम लोग पलट देंगे तो उस काम को करने में लगा समय निकल जाएगा। जैसे 1/6 है तो इसको हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 6/1, अर्थात वो कितने दिन में कर देंगे दोनों मिलके, तो 6 दिन में। देखो ये अपने आप आंसर है, मैं कहीं कुछ किया नहीं। तो मैथ्स में यही चीजें है, और ये जानोगे तो ये सवाल तो एक आध, क्योंकि मैथ्स का पोर्शन ही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैथ्स में ये भाग एकदम श्योर है, समय और कार्य वाला, तो ये आएगा ही मान के चलो। इसी प्रकार से अगला सवाल देखो, ये है 12 मजदूर 24 दिन में काम पूरा करते हैं, वही काम 18 दिन में कितने मजदूर करेंगे, ऐसे करके है। तो इसका कुछ ट्रिक वगैरह भी रहता है उसमें। अब जैसे हम लोग मैथ्स वाले हैं तो हमको ये आसानी से आ जाता है। जैसे ये 12 है तो आपको ध्यान रखना है 12 मजदूर का एक दिन का काम निकालते हैं, जैसे निकाले थे 24, तो इसलिए एक मजदूर का काम कितना होगा 1 बटे ये 12 भी नीचे आ जाएगा, 1 बटे ये कितना हो जाएगा 24। तो 8 मजदूर उसी को कितना दिन में करेंगे, मतलब ये कितना हुआ एक मजदूर के एक दिन का काम हुआ, ये काम हुआ 1/12 गुणा ये नीचे में 24 है ना एक दिन का काम। तो हम लोग क्या करेंगे 8 मजदूर के एक दिन का काम निकालेंगे, तो ऊपर में कितने का गुणा कर देंगे 8 का, और नीचे में 12 और 24 रहेगा ही, तो 8 एकम 8, 8 तिया कितना हो जाएगा 24, तो ऊपर कट गया, नीचे में कितना आ गया 12 तिया 36, ये 12 बचा है और ये 3, तो ये 12 तिया 36 और 8 मजदूर के एक दिन का काम, मतलब जो लेबर है 8 लेबर उसके एक दिन का काम कितना होता है 1/6, 1/36, तो इसलिए इसको काम पूरा करने में कितना समय लगेगा 36 दिन लगेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। तो
ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।